आज मैं आपको एक ऐसे 18 साल के लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके सपने उसकी उम्र से कहीं बड़े थे। ये कहानी है उस जुनून की, उस हिम्मत की जो दिखाती है कि सफलता का कोई निर्धारित समय नहीं होता। आज के समय में भारत में हजारों युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने टीन्स में ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और राहुल भी उन्हीं में से एक था। राहुल अभी 18 का था जब उसने तय किया कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। दोस्त हंसते थे, रिश्तेदार कहते थे पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर जॉब करो, एक्सपीरियंस लो। लेकिन राहुल का मानना था कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय अभी है। वो कहता था, अगर मैं अभी गलतियां करूंगा तो सीखने का समय है। 30 की उम्र में फैमिली की जिम्मेदारी होगी, तब रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा। उसने देखा था कि कैसे कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी और वो भी उसी राह पर चलना चाहता था। उसके पास ना तो बहुत पैसा था, ना कोई बड़ा नेटवर्क, बस था तो एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और अपने आइडियाज पर भरोसा। वो जानता था कि उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। घर में पैसों की तंगी थी, पापा का बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन राहुल ने इन सब चीज़ों को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, बल्कि उसने सोचा कि यही तो मेरी स्ट्रेंथ है। मैं जानता हूं कि स्ट्रगल क्या होती है, इसलिए मैं बेहतर सोल्यूशंस बना सकता हूं। वो अक्सर कहता था कि परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना सबसे बड़ी गलती है। पहले 3 महीने में उसके 3 आइडियाज फेल हो गए। एक फूड डिलीवरी ऐप बनाया था लोकल एरिया के लिए, लेकिन कस्टमर्स नहीं मिले। फिर ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो भी नहीं चला। तीसरा था सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल, वो भी फ्लॉप हो गया। हर फेलियर के बाद दोस्त कहते थे, देखा हमने कहा था ना पहले स्टडी करो। कई रातें ऐसी थीं जब राहुल को लगता था कि शायद सब सही कह रहे हैं, लेकिन अगली सुबह वो फिर से उठ जाता था नए जोश के साथ। लेकिन राहुल हार नहीं मानता था। हर फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखता था। पहली फेलियर से उसने सीखा कि मार्केट रिसर्च जरूरी है। दूसरी से पता चला कि कस्टमर फीडबैक लेना कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरी फेलियर ने सिखाया कि कंपटीशन एनालिसिस करना जरूरी है। वो अपनी हर गलती को एक नोटबुक में लिखता था ताकि दोबारा वही मिस्टेक न करे। चौथी बार उसने एक सिंपल आइडिया पर काम किया, लोकल बिजनेसेस के लिए डिजिटल प्रेजेंस बनाना। छोटी दुकानों, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स के लिए बेसिक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये आइडिया उसे तब आया जब उसने देखा कि उसके नेबरहुड की एक छोटी स्वीट शॉप में कस्टमर्स की लंबी लाइन लगती है, लेकिन उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। उसने महसूस किया कि यही अपॉर्चुनिटी है। राहुल ने उस स्वीट शॉप के ओनर से बात की, मुफ्त में उनके लिए एक सिंपल वेबसाइट बनाया, सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप किए। 2 हफ्ते में उनके ऑनलाइन ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। स्वीट शॉप ओनर इतना खुश हुआ कि उसने अपने दोस्तों को रेकमेंड किया। यही था राहुल का पहला सक्सेस मोमेंट, जब उसे लगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। धीरे धीरे राहुल के क्लाइंट्स बढ़ने लगे। वो अपने कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से काम करता था। मॉर्निंग में क्लासेस, इवनिंग में क्लाइंट मीटिंग्स, रात को कोडिंग और डिजाइनिंग। स्लीप कम मिलती थी लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत था। कई बार एग्जॉशन की वजह से क्लासेस में सो जाता था, लेकिन उसका पैशन उसे आगे बढ़ाता रहता था। 6 महीने बाद उसके पास 20 क्लाइंट्स थे। मंथली इनकम कॉलेज के किसी फ्रेशर की सैलरी से ज्यादा हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। वो बड़े बिजनेस ओनर्स से भी बेझिझक बात कर सकता था। पहले जो राहुल फोन कॉल से डरता था, अब वो प्रेजेंटेशंस देने लगा था। राहुल का अप्रोच हमेशा प्रोएक्टिव रहता था। वो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करता था, बल्कि खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता था। लोकल बिजनेस इवेंट्स में जाता था, नेटवर्किंग करता था, फ्री वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता था डिजिटल मार्केटिंग पर। हर वर्कशॉप में कम से कम 2-3 पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल जाते थे। वो समझ गया था कि सक्सेस पैसिव अप्रोच से नहीं आती। 1 साल बाद उसने अपनी टीम बनाई, 2 कॉलेज फ्रेंड्स को हायर किया पार्ट टाइम बेसिस पर। अब वो सिर्फ वेबसाइट्स नहीं बना रहा था, बल्कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा था। सोशल मीडिया कैंपेन्स, गूगल एड्स, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ। टीम के साथ काम करना एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन राहुल ने लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप किए। आज राहुल 19 साल का है और उसकी कंपनी का मंथली रेवेन्यू 6 फिगर्स में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने अपने जर्नी पर प्राइड करना सीखा है। वो कहता है, मैंने कभी परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं किया। मैंने अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को एक्सेप्ट किया और उसी के साथ आगे बढ़ा। उसकी स्टोरी अब लोकल न्यूज़पेपर्स में छपती है और वो कॉलेज इवेंट्स में स्पीकर बनकर जाता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि एज सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके पास पैशन है, कॉन्फिडेंस है और फेलियर से सीखने की विलिंगनेस है, तो आप किसी भी उम्र में अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जर्नी को एम्ब्रेस करें, चाहे वो कितनी भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। परफेक्ट कंडीशंस का वेट करने वाले हमेशा वेट ही करते रह